शहर में हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों का 100 का आंकड़ा पार हो रहा है। वहीं जयपुर में पहली बार एक ही दिन में 7 मौतें होना सामने आया है। शनिवार को 129 पॉजिटिव केस और 7 मौतें हो गई। पहले पॉजिटिव केस सामने आ रहे थे, लेकिन मौतों की संख्या 1-2 तक ही सीमित थी। लेकिन अचानक से इतनी अधिक मौतें आना चिंता का विषय हो गई है। दिखाते हैं पूरी खबर। स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा 183 मौत हुई। CMHO की रिपोर्ट 213 जाने ही गई शीर्षक में खबर प्रकाशित कर बताया गया था कि चिकित्सा विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में हेराफेरी की जा रही है। इसके एक दिन बाद ही अब तक जयपुर में सबसे अधिक मौतें आना चौंकाने वाली बात है। भले ही आधिकारिक रूप से 7 मौतें शनिवार को होना बताया जा रहा है, लेकिन आंकड़ों में कभी बताया नहीं गया। झोटवाड़ा 12, अजमेर रोड और वैशाली नगर से 10-10 केस आए हैं। मानसरोवर 8, फागी, दुर्गापुरी, रिद्धि सिद्धि चौराहा, टोंक रोड, फुलेरा, जवाहर नगर, झालाना, टोंक फाटक, सीकर रोड और शाहपुरा 1-1, मालवीय नगर 5, सांगानेर, ब्रह्मपुरी, रामगंज, गंगापोल 4, कोटपुतली 5, विराटनगर 3, सांगानेरी गेट, SMS, राजा पार्क, जोहरी, महेशनगर से 2-2 केस, किशनपोल 3, बीना पार्क, विधाननगर, आमेर रोड से 3-3 केस आए हैं। सोना महंगा होने से भले ही आम उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ा हो, लेकिन सरकार को 1 अप्रैल के मुकाबले अब प्रति 10 ग्राम 2191 रुपये टैक्स ज्यादा मिल रहा है। कीमतें बढ़ने से MSGST के तौर पर राज्य सरकार को भी प्रति 10 ग्राम 182.50 रुपये ज्यादा मिलने लगे हैं। दिखाते हैं पूरी खबर। इसमें से 828 रुपये राज्य सरकार को मिल रहे हैं। इसी तरह 1 अप्रैल की तुलना से सोना आयात और बिक्री से सरकार की आय में 40% बढ़ी है। जेम्स ज्वेलर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग और ज्वेलर्स ने सरकार से सोने पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 12.5 से घटाकर 4% करने की मांग की है। इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से सोने की कीमतों में कमी आएगी, कारोबार बढ़ेगा और ज्वेलरी निर्यातकों का पैसा कम फंसेगा। इंपोर्ट ड्यूटी 4% करने से सोना 3,649 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होगा। 8.5% करने पर 1,722 रुपये कम होगा। टैक्स कम होने से सोने की तस्करी पर मुनाफा कम होगा, इससे तस्करी भी घटेगी। सराफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर के अध्यक्ष कैलाश मित्तल के मुताबिक कोरोना संक्रमण और कीमतें बढ़ने से जयपुर में सोने का कारोबार 25% रह गया है। पहले रोजाना जयपुर में बुलियन ज्वेलर में 200 किलो सोना बिक जाता था, लेकिन अब बिक्री 50 किलो रह गई है। निवेश के लिए सोने की मांग है, लेकिन ज्वेलरी कारोबार ठप है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का विस्तार से उल्लेख है। राजस्थान के संदर्भ में इन दिनों ये 10वीं अनुसूची खासी चर्चा में है। एक तरफ मुख्यमंत्री आवास पर और होटल में आयोजित सत्ता दल के विधायकों की बैठक के संबंध में मुख्य सचेतक द्वारा जारी की गई व्हिप की वैधता सवालों के घेरे में है, तो दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस पार्टी में विलय को अवैध बताया जा रहा है। 10वीं अनुसूची की धारा 2(1)(a) यह कहती है कि जब कोई विधायक स्वेच्छा से दल का परित्याग कर देता है तो वह उस दल में बने रहने की अयोग्यता अर्जित कर लेता है। यह आवश्यक नहीं है कि विधायक द्वारा ऐसा परित्याग लिखित में ही हो, उसके आचरण में भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। निसंदेह विधायक को भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन विधायक का ऐसा आचरण जो उसकी पार्टी के प्रति अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता हो, धारा 2(1)(a) के अंतर्गत अयोग्यता का आधार बन सकता है। धारा दल के मुख्य सचेतक द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान जारी की गई व्हिप के उल्लंघन में से जुड़ी है। ऐसा उल्लंघन करने पर भी विधायक उस दल की अयोग्यता अर्जित कर लेता है जिसका वह सदस्य है। धारा 2(1) एवं धारा 2(1)(b) एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। धारा 2(1)(a) को आकर्षित करने के लिए व्हिप का उल्लंघन किया जाना आवश्यक नहीं, केवल विधायक द्वारा ऐसा आचरण किया जाना पर्याप्त है जिससे यह परिलक्षित होता हो कि विधायक ने स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ दी है। कोरोना संक्रमण के दौरान लगा लॉकडाउन खुलने का 1 अगस्त से 31 अगस्त तक तीसरा चरण शुरू हो गया है। कलेक्टर अतर सिंह नेहरा का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से अनलॉक 3 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल जिनमें लॉकडाउन से पहले प्रतिदिन औसतन 50 व्यक्तियों का आवागमन होता था, उनको सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर मिलकर कंटेनमेंट जोन चिन्हित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार जो कंटेनमेंट जोन निश्चित होगा उसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम, सभाएं और सामूहिक योजनाओं पर प्रतिबंध होगा। 5 अगस्त 2020 से योग संस्थान एवं व्यायामशालाओं जिनमें संचालन की अनुमति होगी, इसके लिए अलग से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। विवाह संबंधित आयोजना की सशर्त अनुमति होगी। विभाग की SDM को पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी और मास्क लगाने के साथ 50 से अधिक मेहमानों पर प्रतिबंध होगा।
अंत्येष्टि अंतिम संस्कार में 20 आदमियों की अनुमति होगी। राजस्थान में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी के विधायक अपने बागी खेमे और विपक्ष की ओर से किसी भी तरह के दबाव या खरीद फरोख्त से बचने के लिए जैसलमेर स्थित एक आलीशान होटल में डेरा डाले हुए हैं। इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने IANS के साथ एक विशेष बातचीत में कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार होटल से काम कर रही है। स्थिति को अजीब बताते हुए राज्यपाल कहते हैं कि राज्य सरकार से लेकर विपक्ष तक किसी ने भी लिखित रूप से फ्लोर टेस्ट के लिए संपर्क नहीं किया। हालांकि हर कोई सार्वजनिक रूप से यहाँ वहाँ और मीडिया में इस बारे में चर्चा कर रहा है। इस बात की आशंका है कि कांग्रेस सरकार विधानसभा बहुमत खो रही है। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए अंतिम प्रस्ताव में राजभवन द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का समाधान है। हमारे लिए बुनियादी प्रश्न यह है कि ऐसे समय में सूत्र बुलाने की क्या आवश्यकता है, जब राज्य में रोजाना कोविड के 1000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। विधानसभा की बैठने की क्षमता भी सीमित है। हालांकि पहले भेजे गए अन्य 3 प्रस्तावों के विपरीत हमें भेजे गए अंतिम प्रपोजल में सत्र को बुलाने की प्रस्तावित तारीख 14 अगस्त के साथ विस्तृत कारणों के उल्लेख किया गया है। इस प्रस्ताव में सत्र बुलाने के लिए कोरोना पर चर्चा करने और कुछ विधायक जैसे कारण शामिल हैं। इसमें यह भी कहा गया कि सरकार ने सत्र के दौरान कोविड मानदंडों के संदर्भ में नई व्यवस्था का फैसला किया है, जो हमारी प्राथमिक चिंता है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए जयपुर गुलाबी टाइम्स के साथ। नमस्कार।